पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। राइट पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। जो हमें सेट्स गिवन हैं, दो सेट्स गिवन है, सेट ए और सेट बी करके गिवन है, लेकिन पहला वाला तो इजीली गिवन है, दूसरा वाला वही सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जो हमें गिवन है ए, उसको डिनोशन जिसकी हुई हुई किससे, ए से, और वो सेट कौन कौन से हैं, 5 10 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उस सेट के, 5 10 और 15। इसका हमने बनाना है पावर सेट। पावर सेट को पी से शो कर देंगे और बना रहे किसका पावर सेट, ए का पावर सेट बना रहे हैं हम। ए जो सेट है उसका पावर सेट बना रहे हैं। पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले दो ब्रैकेट्स यूज होते हैं, एक स्टार्ट में और एक एंड में। पावर सेट बनाने के लिए सबसे पहले एक नल सेट बनता है। यहाँ पे ना नल सेट को ब्रैकेट से शो नहीं करें, बेहतर है कि इससे ही शो करें। ये जो जीरो पे आप क्रॉस लगाते हैं, ताकि ना ब्रैकेट्स बहुत सारे ना हो जाए, ब्रैकेट्स में घपला नहीं हो जाए कि पहले ये वाला ब्रैकेट फिर दो ब्रैकेट। तो इसलिए नल सेट बनाते वक्त आप क्या करें कि यहाँ पे जीरो को जो कट करते हैं इस तरीके से, वो आप उसको कट कर दें। उसके बाद ये जो सेट गिवन है ना, इसके एलिमेंट्स की मदद से आप मजीद कितने सेट बना सकते हैं, वो कहलाता है पावर सेट। देखें, प्रॉपर सबसेट में और पावर सेट में बहुत फर्क होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आने चाहिए ऊपर वाले सेट के, लेकिन पावर सेट क्या है, इसकी मदद से जितने तरह के आप सेट बना सकते हैं वो बनाएं। लेकिन कॉमा यूज होगा, सबसे पहले नल सेट बना दिया, फिर कॉमा यूज होगा। कॉमा यूज होने के बाद सबसे पहले मैं पहला सेट बना सकता हूँ 5 का, ठीक है। आपको पता है हम पहला सेट यहाँ पे क्या बना सकते हैं, 5 का पहला सेट हम यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसी तरीके से मैं 10 का सेट बना सकता हूँ। तीसरा सेट में क्या बना सकता हूँ, 15 का एक सेट बना सकता हूँ, क्योंकि इनके अंदर अच्छा देखा जाए तो ये 5 10 और 15 का जो मैंने सेट बनाया है, ये अभी पार्ट 6 में पढ़ा है, इसको सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं, सिर्फ 5 10 और 15 को। आगे चलते हैं। अब मैं एक सेट बना सकता हूँ 5 और 10 को दोनों को मिला के, यानी कि 5 और 10 की मदद से एक सेट बन सकता है। इसी तरीके से 5 और 15 की हेल्प से एक और सेट बन सकता है। जितने सेट पॉसिबल हो सकते हैं आप बनाएं। 5 और 15 से एक सेट बन गया, उसके बाद 10 और 15 से एक सेट बनेगा, उसके बाद 10 और 15 की मदद से एक सेट बन रहा है। ये जितने भी सेट बनते जा रहे हैं बनाते जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि और कोई सेट 2 का नहीं बन सकता, क्योंकि रिपीट नहीं कर सकते। देखें, अगर हमने 5 और 10 का बना दिए तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 10 और 5 का दोबारा से बनाए, फिर वो रिपीटिशन हो जाएगी, उसकी इसमें अलाउड नहीं होता है। उसके बाद एक और सेट बनेगा आखिरी, सिर्फ और सिर्फ किसका, इसका 5 10 और 15 का मिला के दोबारा से बना सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, ये अलाउ होता है कि दोबारा से वही जो सेट गिवन है वो दोबारा ले सकते हैं, तो वो दोबारा यहाँ पे लेना अलाउ होता है। और आखिर में बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये जो स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट अपना इसका सेट का क्लोज होगा और ये बड़ा वाला ब्रैकेट पावर सेट का क्लोज हो जाएगा। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जितने भी सेट बनाए हैं बस ये काफ़ी हैं? तो देखें, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पावर सेट का, वो होता है 2 की पावर n। 2 तो फॉर्मूले का हो गया, और n का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पे, 1 2 और 3। तो मैं 2 की पावर क्या लगाऊंगा, 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 आपस में 3 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या देगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 8 आपके क्या बनने चाहिए, इसके सब सेट्स बनने चाहिए। ये एक बड़ा पावर सेट है और उसके अंदर जितनी चीजें मौजूद हैं वो क्या हैं, वो सब सेट कहलाएंगे। अच्छा, मैं गिन लेता हूँ क्या वो 8 बने। पहला नल सेट हो गया, दूसरा 5 का, तीसरा 10 का, फिर ये 15 का, 4 हो गए। उसके बाद 1 2 3 और 4, टोटल 8 सेट बने। इसका मतलब हमने ये सवाल बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले मुझे बी को जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से कन्वर्ट करें, देखते हैं बी में क्या कह रहा है। बी कह रहा है एक्स एक सेट है जिसके एलिमेंट्स को एक्स कहा गया है, और वो बिलोंग करते हैं किससे, जेड से। जेड कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स। और वो जो इंटीजर्स हैं वो -1 से बड़े हैं। देखें, -1 यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, इक्वल टू का साइन नहीं लगा, लेस देन लगा हुआ। तो इसका मतलब सिर्फ आगे, इससे आगे आपने फर्दर जाना है, -1 यूज नहीं करना। तो -1 के बाद क्या आता है, डायरेक्ट 0 आता है, फिर उसके बाद 1 आता है, फिर 2 आता है,
फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, 4 तक ही जाना है हमने, और 4 भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि 4 से इसने बोला है क्या होने चाहिए, ये लेस देन का साइन एक्स की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 से कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये बस 0 1 2 3 4 नंबर का सेट बन रहा है यहाँ पे। बी जो सेट बन रहा है वो 4 एलिमेंट्स का सेट बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे पावर सेट कितने बनेंगे चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 की पावर n, वो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, 2 की पावर n, 2 की पावर n मुझे लगानी पड़ेगी 2 की पावर 4। और 2 की पावर 4 क्यों लगा रहा हूं मैं, 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन 2 में। अच्छा, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 आपस में 4 दफा मल्टीप्लाई होगा, तो 4 दफा मल्टीप्लाई होने के बाद 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आपके सबसेट्स बनेंगे पावर सेट में। तो पावर सेट ऑफ बी आप लोग बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट यूज होगा जो एंड में क्लोज भी होगा। पावर सेट बनाते वक्त मैंने आपको बताया है हमेशा सबसे पहले एक नल सेट बनता है, फिर उसके बाद सिंगल सिंगल सेट बना दें, एक 0 का बना दें, एक 1 का बना दें, इसमें से एक 1 का बना दें, एक 2 का बना दें और एक 3 का बना दें। ये तो सिंगल सिंगल सेट बन गए। सिंगल सिंगल के बाद डबल डबल बना दें। 0 1 का बन सकता है, सबसे पहले 0 1 का बन सकता है, 0 2 का बन सकता है, फिर उसके बाद 0 0 3 का बन सकता है। 0 के साथ जितने बन रहे थे मैंने 0 के साथ बना दिए। अब 0 के साथ मजीद कोई सेट नहीं बन सकता, तो आगे चलते हैं 1 के पास। अब 1 और 2 का एक सेट, 1 और 0 का दोबारा से नहीं बनाएंगे। देखिए मैंने बताया था 0 और 1, 1 और 0 एक ही मतलब है, यहाँ पे अलाउड नहीं होता, पावर सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं होती। अब बनेगा 1 और 2 का सेट बनेगा, उसके बाद कौन सा सेट बनेगा, 1 और 3 का बनेगा। पहले 1 और 3 का बनेगा, 1 के साथ अभी 3 का भी बन सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा आएगा, वो यहाँ डाल देते हैं। 1 और 2 के ब्रैकेट के बाद बाहर भी एक कॉमा आएगा, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आएगा 1 और 3 का। उसके बाद एक डबल का कौन सा बन सकता है, अब 2 की बारी आ गई। 2 और 3 का बन सकता है सिर्फ और सिर्फ। देखें 2 का 1 के साथ नहीं बनाएंगे ना 0 के साथ, क्योंकि 2 और 0 और 2 और 1 बन चुके हैं, ये रहे 2 और 0 और 2 और 1 बन चुके हैं, तो वो दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगला सेट क्या बनेगा आपका, 2 और 3 का एक सेट बनेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला सेट कौन सा बनेगा इसके अंदर, अब 3 3 का सेट बनेगा। ठीक है, 2 2 का पेयर बन गया। अब उसके बाद 3 3 का सेट बनाते हैं। सबसे पहले तो 0 1 और 2, सही है, 0 1 और 2। उसके बाद 0 के साथ अभी 1 और 2 आ गया ना, अभी क्या आएगा, 0 के साथ अभी 2 3 आ सकता है। ठीक है, तो मैं 0 के साथ पहले 2 3 लिख देता हूं, 0 2 3, 0 2 3 का एक सेट बन गया। उसके बाद देखते हैं कि आपके पास और कौन सा सेट बनेगा, 0 2 3 का भी बन गया। अब सेट बनेगा 0 1 और 3 का, 0 1 और 3 का एक सेट बन सकता है। जितने पॉसिबल हो सके आप बनाएं, उसके बाद चेक कर लें कि आपने जितने बनने चाहिए थे उतने बनाए या नहीं। उसके बाद 0 1 और 3 का भी बन गया, 0 2 3 का भी बन गया, 0 1 2 का भी बन गया। एक सेट अभी यहाँ पे और बन सकता है, वो कौन सा है, 0 के साथ तो नहीं बन सकता, लेकिन अभी अपना 3 का बन सकता है। कौन सा, 1 2 और 3 का। यहाँ पे बना देते हैं 1 2 और 3। अब 1 2 3 के अलावा और कोई नहीं बनेगा, यानी कि 2 3 और 0 का दोबारा से नहीं बनाएंगे, वो बन चुका है। कोई उल्टा सीधा सेट एलिमेंट्स को आगे पीछे करके नहीं बनाएंगे, तरतीब से बनाएंगे बस डायरेक्ट। उसके बाद एक आखिरी सेट बनेगा 0 1 2 3, यानी कि चारों का एक दफा फिर बन जाएगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट जो स्टार्ट में हुआ था वो क्लोज भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं, हमने बनाने थे इसके अंदर 16 सबसेट्स बनाने थे पावर सेट के अंदर। पावर सेट बी के अंदर हमने 16 सबसेट बनाने थे। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट्स बने हैं। इसका मतलब ये सवाल करेक्टली सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 यहाँ पे एंड हो चुका है। पार्ट 8 देख लेते हैं। पार्ट 8 में कह रहा है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर सिर्फ ये चीजें हों। अच्छा, ये जो पार्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, और इसके आंसर जो है वन वर्ड आंसर की तरह है, या तो फिर
इसके आंसर जो हैं वो ट्रू और फॉल्स की तरह हैं। आपने इसको सेट बना के नहीं दिखाना है, फाइंड अ सेट, यानी कि वो सेट फाइंड करके नहीं बताना है, क्योंकि बुक के पीछे इसका आंसर वन वर्ड आंसर की तरह लिखा हुआ है। मैं यहाँ से बताना शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। नो प्रॉपर सबसेट जो होते हैं ना, जिसमें कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, आपको पता है वो तो हो जाएगा नल सेट। नल सेट सही है, नल सेट या एम्प्टी सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट बनेगा। जिसके अंदर कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा वो नल सेट या एम्प्टी सेट बनेगा। वन प्रॉपर सबसेट बनेगा तो मैंने आपको बताया था कि वन जिसके अंदर सिंगल बात हो रही होती है, सिंगल एलिमेंट आ रहा होता है, वो कौन सा सेट होता है, सिंगलेटन या सिंगलीटॉन, जो भी आप उसको पढ़ें, सिंगलीटन या सिंगलीटॉन सेट आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से टू प्रॉपर सबसेट, कोई ऐसा सेट नहीं होता कि जिसके अंदर टू प्रॉपर सबसेट आए, तो उसको वो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। और अगर इस पार्ट को डिटेल में पढ़ाना होगा तो मैं आपको क्लास में पढ़ा दूंगा। इसका आंसर फिलहाल यहाँ से आप कॉपी करके काम कंप्लीट कर लीजिएगा। पार्ट 8 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आज हमारी एक्सरसाइज 17.1 जो है चैप्टर 17 की, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 8 पार्ट थे, उसके तमाम सवालात यहाँ पे करवा दिए हैं और आप लोग आंसर जो हैं वो पीछे से मैच भी कर लीजिएगा जब आपके पास बुक्स आएंगी। वैसे इसका पीडीएफ आ चुका है, तो पीडीएफ जो है वो आपके साथ अगर आपने शेयर करवाना हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।